बच्चों ये जो टॉपिक मैं आपको कराने जा रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं इसे पर्सनली अब तक का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता हूँ। जो कंसिडरेशन वाला है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। आने के चांसेस 100% 200% है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन डिवेंचर में 6 मार्क्स का क्वेश्चन कभी नहीं आता। 6 मार्क्स का क्वेश्चन रिजर्व है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन रिजर्व है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और स्टेट एम्प्लॉय, ठीक है। अब जरा ध्यान सुनना, मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूं। सुनो, एक वर्ड है बच्चों रिडम्पशन। क्या क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब क्या है? रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? सुनिए, आपके बात जारी इसमें। रिडम्पशन का मतलब होता है बच्चे, जब जैसे आप बैंक से लोन लेते हो ना, और जब उस बैंक को वापस करते हो तो इसे कहते हैं रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। जब लोन वापस करते हो तो एक वर्ड होता है रीपेमेंट ऑफ। जब डिवेंचर को वापस करते हो ना उन लोगों को जिनसे लिया हुआ है, तो उन्हें उस वर्ड को कहते हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो क्या मतलब हुआ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का? आप डिवेंचर को, पैसे को वापस कर रहे हो। सही में आया? क्या हमें वापस करने की एंट्री करनी है? नहीं। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एक वर्ड है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एक चैप्टर था इसके बाद, और वो चैप्टर हट गया है। लेकिन तब भी उससे रिलेटेड टॉपिक है जो आज हमें यहाँ पे करना है। वो क्या टॉपिक है देखो। मान लो कि आप सामने वाले से 1000 डिवेंचर के हिसाब से 10 रुपए के हिसाब से कितने रुपए ले रहे हो? 10,000 रुपए ले रहे हो, ठीक है। फेस वैल्यू है, नो प्रीमियम नो डिस्काउंट, सिर्फ फेस वैल्यू है। और आप उससे आज ये वादा कर रहे हो कि तेरे को मैं ये पैसा जब वापस करूंगा, जब मैं रिडम्पशन करूंगा तो मैं एट पार पे ही करूंगा। मतलब आज अगर 10,000 ले रहे हो तो वापस भी, इसे बोलते हैं रिडम्पशन एट पार। क्या मुझे कोई नुकसान होगा इधर के? नहीं होगा ना। चलो, अब एक और बंदा है, उससे आप ये बोल रहे हो कि आज मैं तेरे 10,000 ले रहा हूं लेकिन वापस मैं तेरे को 8,000 करूंगा। क्या रिडम्पशन होगा? किस पर? एट डिस्काउंट। बच्चों एक डिस्काउंट होता है जहां तुम्हें नुकसान होता है, पर एक डिस्काउंट ऐसा है जहां तुम्हें फायदा हो रहा है। हो नहीं लगा? हो रहा है ना। लेकिन क्या ऐसा कोई होगा जो आपको लोन दे और ये आप उससे बोलो कि आज 10,000 ले, बाद में 8,000 ले, तो शायद ऐसा कोई टॉपिक तुम्हें शायद ना मिले, ठीक है। पर ऐसा कॉन्सेप्ट तो है कि रिडम्पशन एट डिस्काउंट। क्या आज आप 10,000 ले रहे हो, वापस कितना कर रहे हो? 8,000। शायद कैसे? 1000 डिवेंचर इंटू लेते हैं 10 रुपए, वापस कितने कर रहे हो? और यहाँ पे कितना था? इंटू 10। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और जिससे हमें इस टॉपिक मतलब है वो ये है कि तुमने सामने से वाले बोला है कि हम तेरे को ये पैसा वापस करेंगे एट प्रीमियम। एक होता है प्रीमियम एसपीआर, जहां हम पैसे एक्स्ट्रा लेते हैं, पर यहां क्या होने वाला पता है? आप कह रहे हो सामने वाले से कि मैं तेरे वापस कितना दूंगा? 12,000। देख, हर 6 महीने में तेरे को इंटरेस्ट दूंगा, वो अलग चीज है, पर जब पैसे वापस करने का टाइम आएगा ना तो मैं तेरे को कितना रुपए दूंगा? 12,000 रुपए दूंगा। क्या दूंगा? 12,000। एग्जाम्पल सुनिए, आपकी कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ, डिवेंचर पे कितने 10,000 रुपए लगा रहा हूँ, और आपने 10 पैसे लेते ही उस टाइम पे फॉर्म फिल करवा दिया मेरे से कि हम तुम्हें पैसा वापस कितना करेंगे? 12,000 हर 6 महीने में। और तुम वापस कब करोगे? 4 साल बाद। रिडम्पशन 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल बाद ही होता है वापस। लेकिन तुम हर 6 महीने मुझे क्या दोगे? इंटरेस्ट दोगे। इंटरेस्ट अलग चीज है, इंटरेस्ट अलग चीज है। लेकिन जब तुम्हें 4 साल हो जाएंगे ना तो तुम्हें कितना पैसा वापस करोगे? अब बताओ तुम्हारे क्या है? नुकसान है ना। और हमें मतलब इसी से हमें मतलब इनसे नहीं है, क्योंकि नुकसान ना यहाँ हो रहा है ना यहाँ हो रहा है, पर यहाँ हो रहा है। अब अकाउंटिंग में प्रिंसिपल है, 11वीं क्लास में प्रिंसिपल का एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है अकाउंट में कि अगर तुम्हें पहले से कुछ पता है कि लॉस आने वाला है, नहीं, अगर कोई लॉस तुम्हें पहले से पता है कि होने वाला है तो एंट्री आज ही होती है। अब तुम्हें पता है कि 4 साल बाद एक लॉस होने वाला है ना,
मतलब लॉस 12 का है 2 का है, लॉस 12 का है 2 का है, 2000 का है लॉस, उस 2000 की एंट्री आपको आज ही करनी पड़ेगी। वही ये टॉपिक है एक्सपेंस। इशू क्या एंट्री वही होगी, ये ऐसे शुरू होता है पैसा आता है रिसीव एंट्री, और ट्रांसफर एंट्री होगी। बस उस ट्रांसफर एंट्री के अंदर आपको क्या दिखाना है, वो लॉस दिखाना है। अगर और क्वेश्चन में लिखा होगा तो दिखाना है, क्वेश्चन में लिखा होगा कि हम रिडेम्पशन किस पे करेंगे, प्रीमियम पे, किस पे, प्रीमियम पे रिडेम्पशन होगा तो ही आपको लॉस दिखाना है, नहीं तो नहीं दिखाना। समझ में आया? चलिए